Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start Atoms and Molecules part 3. In this part we are going to discuss about ions, how are ions formed, ionic compound and methods to write formulae of ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि आयंस हमारे बनते कैसे हैं. ओके सो बात करते हैं एटम की. एवरी एटम हैज़ 3 पार्टिकल्स इन इट. वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. ओके देन सेकेंड वी हैव प्रोटॉन and proton is positive charge particles. Third one is neutron and that is neutral, means it has no charge at all. ठीक है. नॉर्मली एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ओके, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल. हेंस हमारा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मीन्स इट विल हैव नो चार्ज अपॉन दिस. बट if one or more electron is added or removed from the atom, then this atom will get charge, okay, and that charge particle is known as ions. तो हमारे एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, राइट. लेकिन जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स में और जैसे ही हम एक एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें या उससे रिमूव करेंगे, सो इट विल गेट सम चार्ज ऑन इट, क्योंकि उससे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं रहेगा. हम ऐड और रिमूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही कर सकते हैं बिकॉज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द एटम, दैट इज इन द न्यूक्लियस. वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट chapter, structure of atom. So we just have to know here that electrons and protons are equal in number in a neutral atom, but if the number of electron get disturbed here, so the atom will get charge. Let us see how. Let us take an example of sodium. ठीक है, सोडियम एलिमेंट के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11 पॉजिटिव और 11 ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों इक्वल है. सो हमारा सोडियम मेटल विल बी न्यूट्रल, राइट. बट व्हाट हैपन्स इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा? सोडियम मेटल विल नाउ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स. नाउ व्हाट इज डिफरेंस हियर? 1 पॉजिटिव चार्ज इज मोर, ठीक है, और यही जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा ये सोडियम मेटल पर उसके एक चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ओके, सो दिस विल बी नोन एज सोडियम आयन. अब वो सोडियम मेटल हैज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन, मीन्स अब जब एक एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो उसको हमने बोल दिया आयन, राइट. और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस. वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन. ओके, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 ही प्रोटॉन्स हैं, दोनों बराबर हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल. ओके, नाउ इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन, तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 18 वेयर एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17. सो 1 नेगेटिव पार्टिकल इज एक्स्ट्रा हियर. ओके, सो दिस क्लोरीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज Cl-1. सो दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन. तो ये हमारा क्लोरीन का क्या बन गया? क्लोराइड आयन, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्स्ट्रा है. तो हमारे पास नॉर्मली एटम्स में अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कैटायन, एंड इफ एनी एलिमेंट हैज़ नेगेटिव particles in excess then we called as anions. तो हमारे पास सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, देखिए ये प्लस की स्पीशीज है, दे हैव गॉट positive charge extra, so they are all known as cations.
Okay, similarly we have Cl minus, Br minus. So these are known as, or we have oxygen 2 minus. Clear? So all are these negative species, so we call them as anions. Okay, so now we have come to this conclusion that ions are nothing but those charged atoms, and we have two type of ions. Positively charged ion is known as cation, like sodium, potassium, magnesium, etc., and negatively charged ion is known as anion, like chloride, bromide, iodide, oxide, etc. Okay, so what is the charge present on an atom is known as its valency. Okay, and valency decides the combining capacity of an element. So elements just combine to satisfy their valency. वो इस चार्ज को बैलेंस करना चाहते हैं एटम, and therefore they combine with other elements and form different compounds known as ionic compounds. All we see here: sodium, potassium, silver, copper, magnesium, calcium, zinc, iron, copper, aluminium, iron, etc. All are positive charge particles. They are all cations. Whereas in second row we have got hydrides, chloride, bromide, iodide, oxide, nitride. All are negatively charged species. They are known as anions. Here we have 1 nitrogen and 4 hydrogen. That is bearing a common charge, that is negative ion. Here we have OH minus, NO3 minus, HCO3 minus. So what is this here बच्चे? यहाँ पर क्या है? इन सब सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज है, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है. बट हेयर वी कैन सी द मोर देन वन एटम्स आर बेयरिंग अ कॉमन चार्ज. So they are known as polyatomic ion. Polyatomic ion means more than one atom is carrying a common charge. Chemical formulae लिखने के लिए certain rule have to follow. The very first thing, we will write the name of the element along with its charge. Okay. Then cross over its valences. फिर हमने उसकी valences को cross over कर देना है. और अगर पॉलीएटॉमिक आयन कहीं है तो वहां पर हम उसे फॉर्मूला में लिखने से पहले we enclosed it in the bracket. Let us try to write the formulae of some ionic compounds. We want to write the formula for hydrogen sulfide. The first thing, we will write their symbols, hydrogen plus along with its valency, that is sulfide 2 minus. Okay, now we'll crisscross their valences. ये 2 को हम यहाँ लेके आएंगे and this one will go here. So the formula for hydrogen sulfide will become H2S. Okay, to write the formula for magnesium chloride, we will write the ions Mg2 plus and Cl minus 1. Now we will exchange their valences and we will get the formula for magnesium chloride at Mg. 1 इधर आएगा, हमें 1 लिखना नहीं है, and Cl2. So this is formula for magnesium chloride, that is MgCl2. Next we have calcium hydroxide. Okay, so we have Ca2 plus and OH minus 1. Okay, so now we'll change their valences and we will get the formula for calcium hydroxide as CaOH. Now it is a polyatomic ion, so we will put it into bracket and write the 2 here. So it is read as CaOH whole twice. The formula for calcium hydroxide is CaOH whole twice. Next example, we can take the formula for magnesium oxide. Okay, so magnesium is written as 2 plus and oxide is written as 2 minus. Okay, now 2 is a common factor between 2, so we will just cancel them out and we will get the formula for magnesium oxide as MgO. So this is how we can write different formulae for ionic compounds.